एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, इन दिनों उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त मनीषा अवाले के कामकाज को लेकर काफी सारे लोगों के मन में काफी सारे प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कल्याण पार्टी के अध्यक्ष शैलेश तिवारी ने, जो उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त मनीषा अवाले के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों का खुलासा करने के लिए आज हर दिन अग्निपथ की टीम ने शैलेश तिवारी से एक मुलाकात की और जानना चाहा कि जो आरोप मनीषा अवाले के ऊपर शैलेश तिवारी ने लगाए हैं उनमें तथ्य कितना है, उनमें सच्चाई कितनी है। हम आपको बता दें, शैलेश तिवारी ने उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त को लेकर उल्लासनगर की पुलिस स्टेशन में एक पत्र भी दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो आने वाले 15 अगस्त के दिन कलेक्टर ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन पर धरना देंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे धरना पे अपने कायम रहेंगे। ऐसी काफ़ी सारे सवालों के साथ आज हर दिन अग्निपथ ने शैलेश तिवारी से एक मुलाकात की और जानना चाहा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या कहना है शैलेश तिवारी का इस पूरे मुद्दे पर। आइए आपको सुनाते हैं। शैलेश जी, सबसे पहले हर दिन अग्निपथ चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। शैलेश जी, हाल ही में आपने उल्लासनगर महानगर पालिका की जो आयुक्त है श्रीमती मनीषा अवाले जी, उनके ऊपर आपने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आरोप लगाए हैं तो तथ्य भी होंगे, वजह भी होगी। बिल्कुल। क्या वजह है कि ऐसे गंभीर आरोप आपने उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त मनीषा अवाले के ऊपर लगाए हैं? ये उल्लासनगर महानगर पालिका का दुर्भाग्य है कि मनीषा अवाले जैसी एक IAS अधिकारी मिली है। आप देखिए, जब से ये आई हैं, पहले इन्होंने एक फतवा जारी किया था कि कोई भी ऑफलाइन टेंडर नहीं दिया जाएगा, फिर भी इसके बावजूद करोड़ों रुपए के ऑफलाइन टेंडर दिए गए। जब उस पर बहुत सारा बवाल हुआ तब उसको फिर से रद्द किया गया। आदेश यही देती हैं, फिर भी इनके जो नीचे के लोग हैं, कनिष्ठ अभियंता, ये सब लोग फिर से टेंडर निकालने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कमिश्नर का आदेश है ना। फिर भी करोड़ों रुपए के ऑफलाइन टेंडर निकाले गए। फिर समाजसेवियों के जब प्रश्न चिन्ह आने लगे तो आनन फानन में उसको रद्द किया गया। और मैं 4-5 विषय पे लेके अनशन पे बैठा हूँ। आप खुद सोचिए, गंभीर विषय नहीं, आर्टिकल आता है कि ये जो इनकी सरकारी गाड़ी है, ये अपने पति को छोड़ने के वाशी जाती है, आती है, और पैसा किसका जा रहा है? उल्लासनगर महानगर पालिका का। ये शैलेश जी, हमारा सवाल वही था कि आपने मनीषा अवाले के ऊपर आरोप लगाया है कि वे सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करती हैं। ये दुरुपयोग क्या है, जरा जनता को खुलकर बताएंगे। क्या नहीं है, अपने पति को वहाँ पे छोड़ने के लिए गाड़ी दी, कौन सी? जो उल्लासनगर महानगर पालिका की गाड़ी है। डीजल किसका है? उल्लासनगर महानगर पालिका का। जबकि ये चीज़ किसके लिए यूज़ करना चाहिए? उन्होंने उल्लासनगर पालिका के हित के लिए करना चाहिए, ना कि अपने पति को सेवा देने के लिए या खुद निजी लाभ के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ। ये भी आर्टिकल के माध्यम से, दिलीप मानूकर ज्येष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी आर्टिकल छापा था और सुर्खियों में रही। अगर वो गलत होता तो उनको नोटिस देती, ये करती, पर वो चुप्पी साधी थी। कहीं ना तो कहीं इस मामले में उनकी लिप्तता थी। ये चीज़ को नज़रअंदाज हम कर नहीं सकते हैं। शैलेश जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे कुछ तथ्य है, कुछ सबूत है आपके पास? देखिए, हम लोग किसके ऊपर करते हैं? आर्टिकल आते हैं, आज किसी प्रेस में या ये करके कोई आर्टिकल छपता है या कोई संवेदनशील मामला आता है तो अदालत कभी कभी 100 मोटों पे भी वो गुना दाखिल करके लेती है और या उसके ऊपर जांच के भी आदेश देती है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश में कि अब पत्रकारिता इसमें आर्टिकल आते हैं, पर जो जज हुए, जो और भी संस्थाएं जो इस पे जांच बैठा सकती थी, अफसोस ये सब कार्रवाई अब हो नहीं रही। ये दुर्भाग्य है हमारा। शैलेश जी, दूसरा बड़ा मुद्दा है, आपने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शैलेश, आपने पत्र भी दिया है, पुलिस स्टेशन में भी पत्र दिया है, कलेक्टर ऑफिस में भी आपने पत्र दिया है, तो आप अनशन पे बैठेगी। अनशन किस बात को लेकर होगा? 4 विषय मेरे पास एकदम सीधा है। पहला, जो अपने पति को गाड़ी से भेजने का ये तो आपके सामने है। दूसरा विषय है रीजेंसी निर्माण को लेके, जो उल्लासनगर 3 में 30,000 फुट के ऊपर का बांधकाम है।
उस पर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश है, 4 साल से कार्रवाई करने का दुनियादारी का आदेश हुआ है। नगर रचना ने खुद बोला है कि ये इलीगल है और तोड़ने के आदेश, तोड़ने की जो प्रक्रिया रहती है वार्ड ऑफिसर के ऊपर दिया जाता है। इनके आने के बाद वार्ड ऑफिसर को तोड़ने जा रहा है, तोड़ रहा है, 5 या 10% तोड़ा रहेगा, फिर से उसको बुला लिया गया, तो उसकी पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये जांच के घेरे में नहीं है? क्या है, एक बिल्डर के दबाव में काम कर रही है, लेन देन है, क्या है? ये जांच का विषय है, क्यों नहीं होना चाहिए जांच? 38-30 हजार फुट बांधकाम है, आपके सामने दिख रहा है, कोर्ट के दिशा निर्देश है, खुद नगर रचना खुद बोली कि इलीगल है, इसको रिमूव करो, एमआरटीपी दाखिल करो। तो 4-5 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? और इन्होंने कार्रवाई करने के लिए आई तो क्षणिक कार्रवाई करके फिर पीछे क्यों गई? यह सवाल लेके मैं पूछ रहा हूं ना इनको। आप तोड़ने गई तो फिर वापिस क्यों आई? 5 या 10% ही रिमूव किया गया, इसके बाद कुछ नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या निकालेगी? जनता खुद जानती, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यह भी जांच का विषय है। शैलेश जी, कहीं ना कहीं आयुक्त के ऊपर कोर्ट की जो अवमानना का केस है वो भी दाखिल हो सकता है? होगा, लीगल में जाएंगे, सब कुछ होगा। आप बताइए, सेंचुरी का इतना संवेदनशील विषय है, क्या विषय है? 8 करोड़ का टैक्स का घोटाला है। इधर अच्छे बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने उस पर पत्र दिया है, 6-6, 7-7 दिन का बोलते हैं राजकर्ताओं ने अनशन किया है। इसके बावजूद आज खुद सोचिए, जितने इधर 2-2, 3-3 IAS आए, बराबर है। इससे पहले कितने कमिश्नर आके गए, सब सेंचुरी कंपनी उनको सेवा के रूप में अपना फ्लैट देती है, फ्लैट देती है, फ्लैट देती है, सबने ये फ्लैट तक ही सेवा लिया। इन्होंने जैसे टैक्स का उजागर हुआ, बदले में ब्लैकमेल करके बंगला ले लिया। आदमी जब किसी से एक ये होता है कि भाई इससे मैं कंट्रोवर्सी में आऊंगी, तो इन्होंने तत्काल प्रभाव में, जब सेंचुरी कंपनी कटघरे में आ चुकी है कि भाई टैक्स का घोटाला है, जब तक उसकी शाह रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तो इन्होंने इससे दूरी बचाने, यहां तक इन्होंने सेंचुरी का फ्लैट भी छोड़ देना चाहिए था कि कल को कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। इसके विपरीत क्या हुआ? फ्लैट छोड़ के बंगले पे चली गई। 8-8 जो उल्लासनगर महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, उनको ऑफ द रिकॉर्ड ड्यूटी पे अपने यहाँ काम करवा रही है। ये सेवा है। शैलेश जी, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया है मनीषा अवाले के बारे में कि उसने ब्लैकमेल किया है। क्या तो ब्लैकमेल ही बोलेंगे ना, इससे पहले के भी लोग आए ना, आप पता लगाओ, पूरा रिकॉर्ड है, मैं थोड़ा बोल रहा हूं, रिकॉर्ड बोलेगा। तो सेंचुरी कंपनी सबको अपनी तरफ से सेवा देती है, पर आज सेंचुरी कंपनी पे क्या आरोप लग रहा है? 8 करोड़ के टैक्स के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। और मनीषा अवाले जो IAS है, जो अधिकारी है, आयुक्त है यहाँ की, वो कहां पे अभी रुकी है? सेंचुरी के बंगले में। इससे जितने भी पहले आयुक्त आए कहां रुके? जग जाहिर बोलने की जरूरत नहीं है, फ्लैट में रहते थे। तो ऐसा क्या करूं कि जैसे फ्लैट का टैक्स का घोटाला निकला, ये बंगले में कूद गई? ये कौन सी बात है? आपको ये नहीं लगता कि इसमें आर्थिक लेन देन हुआ, या ये मामले को दबाने के लिए बंगला ले लिया गया? ये दावा दावी नहीं तो और क्या है? इसका मतलब और क्या निकल सकता है, ये बताइए ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं, क्या है ये? फ्लैट से आप बंगले पे चली गई और 8 करोड़ का टैक्स के घोटाले, उसका शाह निशान क्लीन चिट मिली है क्या? आपने इसे दूरी बनाने के बजाय आप क्या की बंगले में कूद के चली गई। फिर मेरा दूसरा आरोप है TDR घोटाले को लेकर। TDR घोटाले को लेकर शासन ने खुद आदेश दिया है, सिंपल आदेश है। चलिए ये 2 मिनट पहले आपको रोकते हैं हम लोग पहले चलते हैं स्काई डोम पर, जिसके अभी आपने उल्लेख किया था कि स्काई डोम करीब 3000 स्क्वायर मीटर, अगर जहां तक हमें जानकारी, 30,000 फुट के ऊपर का, हाँ 3000 स्क्वायर मीटर। उसमें तो जब गणेश सिंपी जी तोड़ने गए थे, मेरे चैनल पे ही उन्होंने ये स्पष्टीकरण किया था कि 3000 स्क्वायर मीटर का वहां पर अवैध निर्माण को हम लोगों ने तोड़ने जा रहे हैं और तोड़ रहे हैं वहां पे जब वो तोड़ कार्रवाई हो रही थी। अपने आप में एक बड़ी बात है शैलेश जी कि 3000 स्क्वायर मीटर, मुझे नहीं लगता इससे पहले इतनी बड़ी तोड़क कार्रवाई कभी शुरू भी की हुई कहाँ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। 4 दीवारें तो टूटी। अरे 4 दीवार तोड़ गए, 5% भी बांधकाम तोड़ा नहीं गया है। और ठीक है, गणेश सिंपी ने तोड़ा, ये एक दिन की कार्रवाई नहीं थी, इसको कम का 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगता था। तो क्षणिक कार्रवाई 2-4 दीवार गिरा के आ गया और बोलते हैं ये कर रहे हैं, पराक्रम किया गया इन्होंने। कोर्ट का ऑर्डर है, नगर रचना खुद बोली है इसको रिमूव करो, MRTP दाखिल करो। कहां गए वो आदेश? इतना सब होने के बाद MRTP दाखिल हुआ था किसी के ऊपर? अभी तक तो मेरे नजर में कुछ नहीं। कोर्ट का दिशा निर्देश है,
कोर्ट के भी कॉपी है मेरे पास, सारी चीजें पड़ी है। तो जैसे अभी आपने उल्लेख किया स्काईडोम का, आपने उल्लेख किया कि अवैध तरीके से वहाँ पर जो है आयुक्त मैडम सेंचुरी रियान कंपनी में रह रही हैं। शैलेश जी, इतनी बड़ी जो कंपनी है सेंचुरी रियान, अगर वो भी आयुक्त को बंगला दे रहे हैं रहने के लिए, तो क्या इनका भी कोई निजी स्वार्थ होगा कंपनी का, या फिर दबाव में है, कोई दबाव तंत्र की वहाँ पर ऐसा कोई नियोजन किया जा रहा है? देखिए, एक नैतिकता क्या होती है आप समझ लीजिए। जब उनके कार्यकाल में प्रश्न चिन्ह लेके कोई उपस्थित कर रहा है कि भाई इसके ऊपर 8 करोड़ का टैक्स का थकीत बाकी है, इसमें घोटाला हुआ है, ये मैटर को दबाया जा रहा है, बराबर है। इसके लिए राज्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ते हैं, राज्य कार्यकर्ते हैं, उन्होंने पत्र व्यवहार किया। कुछ लोगों के 5-5, 6-6 दिन का अनशन हुए हैं। अनशन कोई ऐसे तो नहीं बैठ जाएगा, प्रश्न लेके बैठता है, कोई भी अपने क्वेश्चन लेके ही उस चीज़ को अनशन पे बैठता है। तो उधर भी 6-6 दिन का अनशन हुआ है, कार्रवाई के नाम पे कुछ हुआ नहीं। मैडम उसके बदले में क्या की, जितने भी इससे पहले आयुक्त आए हैं सेंचुरी की सेवा लिए हैं, ये इसमें कोई नहीं, सेंचुरी हमेशा सेवा दी है, लेकिन आज सेंचुरी कंपनी के ऊपर खुद 8 करोड़ के टैक्स को दबाने का मामला आया है। और उस वक्त तत्कालीन कौन है अभी आयुक्त, मैडम मनीषा अवाले जी, बराबर। मैडम ने जब ऐसा सुना तो तत्काल प्रभाव में एक नैतिकता के आधार पर तुरंत उनकी सेवा बंद करनी चाहिए थी। अपना साइडलाइन किसी भाड़े में या झोपड़े में भी रह लेती तो भी एक आदर्श होता था जी। और इसकी निष्पक्ष जांच करने के बाद फिर जांच रिपोर्ट आती, भाई सेंचुरी कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं, आप वहाँ पे जाती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर इसके विपरीत क्या हुआ है कि सेंचुरी कंपनी में जो जो कमिश्नर अभी तक आए फ्लैट में रहे, और जैसे ही ये 8 करोड़ का टैक्स का घोटाला सामने आया, मैडम बंगले में चली गई। इसका अर्थ क्या निकलेगा, बताने की जरूरत है क्या मुझे अभी भी? शैलेश जी, अगर सेंचुरी रियान की कंपनी की बात करें, तो सबसे पहले ये घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अभी के जिला अध्यक्ष हैं राजेश भद्रिया जी, सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया। बिल्कुल, एक राजनीतिक स्तर का व्यक्ति, सत्ताधारी जिला अध्यक्ष जब इस प्रकरण को उजागर करता है, उसके बाद आयुक्त को वहां पे जाना, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो अपने आप में लगता है। मैं तो खुले शब्दों में बोला, अगर कुछ नीति मत रहती है, तत्वों को लेके चलने वाली आयुक्त रहती है, तो तत्काल प्रभाव से सेंचुरी से दूरी बना लेती है। भैया मुझे नहीं रुकना है, जैसे ये क्लीन चिट हो जाएगा, ये मामला साफ सुथरा हो जाएगा, तभी मैं इसमें विचार करूंगी। तो हट जाना चाहिए था, पर क्या किया आपने, फ्लैट छोड़ के बंगले में आ गई। शैलेश जी, अब बात करते हैं, क्योंकि अब कोई बॉडी तो है नहीं, कोई सत्ताधारी तो वहाँ पर है नहीं, प्रशासक जो राज है वो चालू है, यानी पूरा कंट्रोल जो है वहाँ पर वो आयुक्त का है। शहर मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल वंचित है। बाहर के जो संत आते हैं, आज शैलेश जी 2 मिनट मुझे पूरा करने, आज नौबत यहाँ तक आन पड़ी है कि संतों को, महात्माओं को झोली पहनकर ये भगवान के दर पर प्रार्थना करनी पड़ती है कि शहर के हालात जो हैं वो सुधरें। कहीं ना कहीं अपने आप में शर्म की बात नहीं है ये? अभी हाल ही में एक वीडियो आया है साफ सफाई के लेके इनको पुरस्कार, इनको खड्डे को लेके पुरस्कार मिलना चाहिए था, राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिए था। मैं खुद सिफारिश करूंगा कि इस शहर को इतने खड्डे मिले हैं और वो खड्डे की संख्या शायद इतर शहरों की अपेक्षा जास्ती ही होगी, तो उसके लिए उनको राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिए। ऐसी मैं खुद सिफारिश करूंगा इनको। कार्य शून्य आयुक्त है, ऐसा बोल सकते हैं हम खुले शब्दों में। शैलेश जी, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कार्य शून्य क्या दिख रहा है बताइए ना, रोग खड्डे से त्रस्त हैं, साफ सफाई क्या नाम की है वो आपसे कुछ छुपा नहीं है, दुनिया भर के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, एक पे एक, मैडम चुप्पी साधी है, तो इसको कार्य शून्य नहीं बोले तो क्या बोले आप? शैलेश जी, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, जैसे कि आपने पत्र भी दिया है कि 15 अगस्त के दिन आप कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठेंगे, धरना देंगे, और वो भी अनिश्चित कालीन आपकी जो अपोषण है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, या फिर आप मन बना बैठे हैं कि नहीं, मांगे तो पूरी नहीं होंगी, धरने पे, आंदोलन पे तो बैठना ही पड़ेगा जनता के हित के लिए? देखिए, आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं लगभग उसमें रिजल्ट ही आया, माता की इतनी दया है। ऐसा तो है नहीं कि किसी प्रश्न को छुए और उसका उत्तर नहीं मिला रहेगा। और मैडम के लिए कोई ना जांच का विषय, मैं जांच मांग रहा हूँ, जांच कैसे भी करवा के लूँगा, चाहे उसके लिए कोई भी है। शैलेश जी, एक तो आपसे हर दिन अग्निपथ ये दावा ज़रूर करता है कि जो आपकी आवाज़ है
वो मनीषा अवाले तक, उल्लासनगर महानगर पालिका की जो आयुक्त हैं, उन तक आपकी आवाज़ हम लोग ज़रूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे, अगर मनीषा, क्योंकि वो टीवी पर चैनलों पे आती नहीं है, हाँ। हम लोग कोशिश करेंगे उनका भी जो पक्ष है वो रखने का, उनसे भी मुलाकात लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो टाइम देती है तो उनका भी पक्ष जरूर रखेंगे। पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में जरूरी है दोनों, जो वादी प्रतिवादी दोनों का कोड लेना चाहिए, तभी वो फेयर न्यूज़ कहलाती है। अब वो नहीं देना चाहती। चलिए जी, काफ़ी बार हम लोगों ने, पत्रकारों ने, आपने देखा भी होगा शायद, वो कभी मीडिया पे आती नहीं है और बात करने से परहेज करती है। वो खुद का अपना वीडियो बना के और पत्रकारों को भेज देती है अपने ग्रुप में जी। दिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद शैलेश जी। धन्यवाद।